हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज हम देखने वाले हैं 2007 में आई मूवी इनसाइड के बारे में। और मैं बता दूं कि ये मूवी काफ़ी एक्सट्रीम मूवी है। एक्सट्रीम मूवी से मेरा मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग है। तो आप खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं तो पहले खाना खाओ, बाद में वीडियो देखना, और बाकी जैसे आपकी मर्जी। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें पेट के अंदर एक बच्चा दिखाया जाता है, जिसकी माँ उसे पाकर काफी खुश है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद उसे बच्चा मिल पाया है और अब वो इससे कुछ भी नहीं होने देगी। लेकिन तभी अचानक क्रैश हो जाता है, जिसमें वो बच्चा भी डैमेज हो गया। सैरा जो किस्मत से बच गई, लेकिन इसका हस्बैंड मैथ्यू नहीं बच पाया। कार यही चला रही थी और इसकी कार क्रैश हुई दूसरी कार से। अब आ जाते हैं 4 महीने बाद सीधा क्रिसमस पे, और हम देखते हैं कि इसका बच्चा भी बच गया, बल्कि कल इसकी डिलीवरी है। डॉक्टर कहता है कि घर जाओ और आखिरी रात एंजॉय करो, इसके बाद कल सुबह आ जाना 7 बजे। वहीं पर एक नर्स उसे डरा रही थी कि पहली बार ये होता है वो होता है बोलकर, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो हस्बैंड की मौत से थोड़ी ज्यादा डैमेज है। उस क्रैश के सारे निशान अब भी इसकी बॉडी पर मौजूद हैं, जो कि इसे कुछ भी भूलने नहीं देते। उसकी मॉम लुइस भी उसके साथ आई है और वो कह रही थी कि तुम चाहो तो आज रात में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन सारा ने साफ इनकार कर दिया। उसे अकेलापन पसंद है। एक पार्क में बैठकर वो फैमिली को देखकर उदास हो रही थी, क्योंकि इसकी फैमिली अब कभी भी पूरी नहीं होगी। अब क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है, इसलिए वो उनकी पिक्चर्स ले रही थी। तभी वहां आता है उसका बॉस, जिसका नाम है जीन पियर। वो उसे अपने घर की चाबियां दे देती है, क्योंकि कल सुबह यही इसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। इससे हम समझ पाए कि अपनी मॉम से ज्यादा भरोसा इसे इस पर है। वो पूछता है कि क्या आज रात तुम अपनी मॉम के साथ रहोगी। तो वो कहती है मुझे क्रिसमस से कोई मतलब नहीं, मैं अकेला रहना पसंद करूंगी। यह सुनकर वो कहता है कि अगले साल तुम यह नहीं बोल पाओगी। वो उसे घर छोड़ देता है और हम देखते हैं कि इसके घर का नंबर है 666 और इसके पास एक ब्लैक कैट भी है। अपने हस्बैंड की फोटोज को देखकर वो उसे फील कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ है। ऐसे टाइम पास करते हुए वो चेयर पर ही सो जाती है, लेकिन अचानक जागकर वो उल्टी करके उसी में गिर गई, क्योंकि बिल्ली उसके बच्चे को खींच रही थी और उसने खींच भी लिया। तभी वो जाग गई। यह बस उसका डरावना सपना था और कुछ नहीं। खैर वो जागी डोरबेल बजने से। पास जाकर देखती है तो दरवाजे पर एक औरत थी, जिसकी कार खराब हो गई, इसलिए उसे फोन यूज करना था। लेकिन हालात को देखते हुए सारा कहती है कि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। जवाब में वो औरत कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं सो रहा सारा, क्योंकि वो तो डेड है। यह सुनकर सारा घबरा गई और अचानक वो औरत भी गायब हो गई। सारा सब जगह चेक करती है तो वो खड़ी थी बैक डोर पर। सारा जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन डरने की बजाय वो आराम से सिगरेट पी रही थी और उसने हाथ मारकर कांच भी क्रैक कर दिया। तो सारा जल्दी से उसकी फोटो ले लेती है और तब भी वो आराम से खड़ी थी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने आप चली गई। सारा फोटोज को डेवलप करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो पार्क में भी उसे स्टॉक कर रही थी, लेकिन वो है कौन यह सारा नहीं जानती। अब पुलिस वहां आ जाती है और सारा ने उन्हें पिक्चर्स भी दिखा दी, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास चेक करके वो चले गए, ये कहकर कि आराम से सो जाओ, रात में पुलिस यहाँ आते रहेंगे। शहर में दंगे हो रहे हैं, इसलिए पुलिस भी बिजी है। सारा जागने का पूरा ट्राई कर रही थी, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी। वो जीन पियर के पास एक मैसेज छोड़ देती है ताकि वो पिक्चर्स को और क्लियर कर दे। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर सो गई और तभी वहां पहुंच गई वो औरत। पूरा घर लॉक होने के बावजूद वो घर के अंदर घुस आई, लेकिन इसका प्लान कुछ और है। बेबी के रूम में जाकर वो हर एक चीज फील कर रही थी। इसके बाद वो सारा के रूम में वापस आई और एक कैंची को बड़े आराम से सारा के पेट में घुसा दिया। तभी वो जाग गई तो उसने सीधा अटैक किया सारा के फेस पर। खुद को बचाते हुए सारा ने लैंप उसके सर पर फोड़ दिया। फिर वहां से निकलकर वो पहुंच गई बाथरूम में और खुद को लॉक कर लिया। वो काफी ट्राई करती है, लेकिन दरवाजा मजबूत था और सारा ने उसे भी थोड़ा घायल कर डाला था। और सारा अपना फेस देखकर कांप गई, ऊपर से उससे दर्द भी हो रहा था। फिर भी वो चुपचाप वहीं पर बैठ गई। वो औरत नीचे अपना इलाज कर रही थी। तभी वहां आ जाता है जीन पियर। उसने सारा की मॉम को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने सोचा कि यही सारा की मॉम है। वो कहती है कि सारा तो कब की सो चुकी। यह सुनकर वो जा रहा था, लेकिन उसने कहीं जाने नहीं दिया। इसे जरा भी डर नहीं।
वो उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगी। लेकिन जैसे ही वो अगली ड्रिंक लेने गई, जीन को मिल गई वो फोटो जो सारा ने ली थी और उसमें उसका फेस था। भांडा फूटने पर वो उसे मारने को तैयार थी। तभी वहां पर आ गई सहरा की असली मॉम। दो अजनबियों को देखकर वो जल्दी से सहरा के रूम में जा रही थी और सहरा भी तैयार बैठी थी एक नीडल्स के साथ उस औरत को मारने के लिए। जैसे ही लुइस वहां पहुंची, सहरा ने बिना देखे उसके गले में नीडल्स घुसा दी और लूसी बिना कुछ जाने ही मर गई कि आखिर यहाँ हुआ क्या। सारा आप शौक में थी। तभी जीन ऊपर आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता उस औरत ने उसे भी मार डाला अपनी कैंची की मदद से। यह देखकर सारा फिर से बाथरूम में छुप गई। तब दरवाजे में कैंची घुसाकर उसने साफ कर दिया कि वो कहीं पर नहीं जाने वाली। वो जीन की बॉडी को ठिकाने लगा रही थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। तब वो आखिरी बार करके जीन का खेल खत्म कर देती है। इतने में सारा पहुंच गई थी अपने रूम में और इसने भी उसकी आवाज सुन ली, इसलिए यह भी ऊपर पहुंच गई और उसे देखकर सहरा जल्दी से बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसके बाल पकड़ में आ गए। तब सारा ने उसका पीछा छुड़ाया नीडल से उसके हाथ में घुसाकर। खुद को शांत करने के लिए वो फिर से सिगरेट पीने लगी और तभी वहाँ आ गई सहरा की बिल्ली, जिसे उसने मार डाला उसकी गर्दन मोड़कर। इसके बाद वो दरवाजा तोड़ने लगी। तब सहरा ने कांच तोड़कर एक पीस उठा लिया और यहाँ एकदम साफ हो गया। इसे चाहिए सहरा का बच्चा, लेकिन वो कुछ बता पाती उससे पहले वहाँ आ गई पुलिस। इस बार उसने खुद ही दरवाजा लॉक कर दिया ताकि सहरा बाहर ना निकले, लेकिन सहरा के पास यही एक मौका था, इसलिए उसने खुद दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। नीचे आए थे 3 ऑफिसर्स और एक कैब में। ऑफिसर्स चेक करने आते हैं तो वो ऐसा दिखाती है जैसे वही सहरा है और पुलिस वाले भी यह मान गए। वह चुपचाप वापस चल देते हैं। तब एक को याद आता है कि सहरा तो प्रेग्नेंट होनी चाहिए ना। इतने में उसने सहरा का हाथ पकड़कर दीवार पर पिन कर दिया। वो और कुछ कर पाती उससे पहले वो ऑफिसर वापस आ गए और इस बार सीधा घुस गए घर में, जहां सहरा की आवाजें आ रही थी। एक सहरा को बचाने जाता है और एक उसे अरेस्ट कर रहा था, लेकिन उल्टा उसने पुलिस वाले को मार डाला, उसकी दोनों आंखें फोड़कर। ऊपर से मिल गई उसकी गन। पुलिस वाले को देखकर सहरा खुश हुई भी नहीं थी कि तभी उस औरत ने उसका चेहरा उड़ा दिया। सहरा जल्दी से दरवाजा बंद करके पीछे हट गई क्योंकि वो दरवाजे पर ही फायरिंग कर रही थी और यहाँ उसने दरवाजा खोल भी लिया। अब वो भी रेडी थी और सहरा भी, लेकिन वो पास जाती उससे पहले आखिरी ऑफिसर कैदी के साथ वहाँ आ गया, इसलिए वो जल्दी से छुप गई। वो सहरा को वहाँ से निकाल रहा था कि तभी उसने पावर ऑफ कर दी। सहरा को एक गन देकर वो चले गए नीचे पावर ऑन करने, लेकिन अंजाम वही था, पहले ऑफिसर मरा फिर मरा कैदी। अब सारा बेड पर लेट गई। तब वो आकर उसके साथ चिपकने लगी, लेकिन मौका देखकर सारा ने उसका होंठ उखाड़ लिया। सहरा जल्दी से नीचे पहुंच जाती है, लेकिन उसने सहरा को मार मार कर काबू कर लिया। तब सहरा ने बेबी को मारने की धमकी दी तो उसने टोस्टर मारकर सहरा को चित कर दिया। इसके बाद वो फिर से सिगरेट जला रही थी, जिसका फायदा उठाकर सहरा ने उसका आधा फेस जला दिया। अब सहरा को सांस नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने गले में छेद किया। तब जाकर वो बची। अपने गले में टेप बांधकर उसने वेपन रेडी किया और इसके बाद वो निकल गई शिकार पर। कैमरा फ्लैश की मदद से वो उस तक पहुंच गई और वो उसे मारने वाली थी, तो वो औरत फाइनली बताती है कि तुमने मुझे पहले भी मार दिया था और मेरे बच्चे को तो खत्म कर ही दिया। यहाँ हम जान पाए कि जिस कार में सड़क एक्सीडेंट हुआ था उसमें यही थी और ये प्रेग्नेंट भी थी, बल्कि यही वो मदर थी जिसे काफी मुश्किल से बच्चा मिला था और उसी का बच्चा डैमेज होकर मर गया। तब से ही इसकी सहरा पर नजर थी और आज फाइनली ये आई है अपने बच्चे के बदले इसका बच्चा लेने। यह सुनकर सारा शौक में थी। तभी पुलिस वाले ने पावर ऑन कर दी, जो कि अभी भी जिंदा था। अब उसने सारा को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसका बाटर ब्रोक हो गया। बच्चे को बचाने के लिए उस औरत ने उसे मार डाला। अब सारा सीढ़ियों पर ही बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन वो फंस गया। तब उसने सारा का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और वहाँ खून की नदियां बह गईं। इसके बाद वो चेयर पर बैठकर उसे खिला रही थी और फाइनली उसे बच्चा मिल गया और अब ये किसी भी कीमत पर इसे नहीं गवाएगी। लेकिन इस बीच सारा मर गई और ये मूवी भी हो गई खत्म। तो मूवी में बहुत ही ज्यादा खून खराबा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया ही था। तो आपको वीडियो कैसी लगी और आपको मेरे एफर्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।